आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मिका नाम एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। और मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था और वह दोनों पाँवों का पंगुला था। दाऊद ने योनातन के पुत्र मपीबोशेत की चिंता की और उसकी देखभाल की। मपीबोशेत दोनों पैरों से लंगड़ा था, हमने देखा। उसे दाऊद के सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। उसने दाऊद के पास आकर दंडवत प्रणाम किया। दाऊद ने उसे वचन दिया कि वह उसे नहीं मारेगा और उसका गुजारा उसके दादा शाऊल की जागीर से मिलने वाली उपज से होगा और वह उसकी मेज पर हमेशा भोजन करेगा। जैसे परमेश्वर ने दाऊद पर कृपा की, वैसे ही दाऊद राजा ने मपीबोशेत पर कृपा की। हमारे पास भी मपीबोशेत की तरह राजाओं के राजा को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के बच्चे कहे जाने का अधिकार और विरासत दी गई है। यीशु मसीह हमारे राजाओं के राजा है। जब हम राजाओं के राजा के सामने खुद को नम्र करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। हमने देखा कि दाऊद का हृदय दया से भरा हुआ था। उसने पूछा कि क्या शाऊल के घराने में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह परमेश्वर की कृपा दिखा सके। उसने योनातन के पुत्र के प्रति दया दिखाने का वचन दिया क्योंकि उसके पिता ने उसके प्रति दया दिखाई थी। दाऊद ने नाहाश के पुत्र हानून के प्रति दया दिखाई क्योंकि उसके पिता ने उसके प्रति दया दिखाई थी। दाऊद की दया का प्रतिफल मिला। उसकी दया स्वीकार की गई, उसकी दया ठुकराई गई और कुछ समय पर उसकी दया के कारण उसके विरुद्ध बदला भी लिया गया। फिर भी उसने दया दिखाना जारी रखा। दया पवित्र आत्मा का फल है। केवल एक परिपक्व मसीही परमेश्वर की दया दिखा सकता है। हमारे विनम्र शब्द और कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं या ठुकराए जा सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना दया दिखाना जारी रखें। बाइबल में मपीबोशेत नामक इस अपंग युवक की कहानी से हम सभी परिचित हैं। वह शाऊल का पोता और योनाथन का पुत्र था, जो राजा दाऊद का सबसे प्रिय मित्र था। योनाथन और दाऊद ने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वे हमेशा एक दूसरे के परिवारों की देखभाल करेंगे। राजा दाऊद ने शाऊल और योनाथन की मृत्यु के बाद अपना वचन पूरा करने की इच्छा प्रकट की और मपीबोशेत को राजमहल में वापस लाकर यह वचन निभाया। किसी न किसी रूप में हम सब मपीबोशेत जैसे हैं,
जो अपनी देखभाल करने वाली के हाथों से गिर जाने के कारण अपंग हो गया था। हमारे जीवन में पाप एक अपंग करने वाली शक्ति है। पाप में गिरने के कारण हम सभी अपंग बन जाते हैं। हम सभी में पाप करने की प्रवृत्ति हमें लाचार और अपंग बना देती है। सुसमाचार यह है कि जिस प्रकार मपीबोशेत को राजा दाऊद ने ढूंढा, वैसे ही हमारे प्रेम पूर्ण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा। मपीबोशेत ने राजा को नहीं ढूंढा क्योंकि वह मानता था कि वह राजा का शत्रु है और इसलिए वह दूर देश में छिपा हुआ था। लेकिन राजा ने उसे ढूंढा और अपनी मेज पर भोजन करने के लिए पुनर्स्थापित किया। तो क्या हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर छिपे हुए हैं? यीशु हमें याद दिलाते हैं कि वे इस संसार में अपंग मानव जाति को खोजने आए हैं। वे हमारे पापों के लिए मरे, पुनर्जीवित हुए और अब पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। उन्होंने अपनी मेज पर हमारे लिए एक स्थान रखा है और चाहते हैं कि हम उनके साथ अनंत जीवन में सहभागी बने। परमेश्वर सक्रिय रूप से हमें अपनी मेज पर वापस लाने के लिए खोजते हैं। तो चलिए हम उनके इस निस्वार्थ प्रेम का प्रत्युत्तर दें और उन लोगों तक यह सुसमाचार फैलाएं जो इस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। दाऊद राजा की भोजन की मेज पर बैठने वालों में मपीबोशेत सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति था। वह दाऊद को अतीत में कष्ट देने वाले शाऊल का पोता था और उसके राज्य के लिए एक संभावित खतरा भी था। इसके अलावा यबूसी घटनाक्रम के बाद ये घोषित किया गया था कि अंधे और लंगड़े महल में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर भी दाऊद ने अपनी दया और कृपा में उसे अपने पुत्रों में से एक के रूप में स्वीकार किया और वह प्रतिदिन राजा की मेज पर भोजन करता था। यह चित्रण है कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या किया है। जब हम उसके शत्रु थे, अपंग थे और पाप के कारण अंधे थे, तब परमेश्वर ने हमें मसीह में जीवित किया और स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बैठाया। जितने उनके नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। वे आपको अपनी मेज पर बिना मूल्य खाने पीने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो वास्तव में आपके आत्मा को पोषण देगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।